सोनू और मोनू के बीच लंबी बहसें दिखाई। शहर की सुविधाओं बनाम गांव के सुकून पर चर्चा। दृश्य चित्रण। खेत की मिट्टी की खुशबू, सुबह की ओस और तपती दोपहरी का ऐसा वर्णन करें कि पाठक उसे महसूस कर सके। भावनात्मक उतार चढ़ाव। जब रामदीन की मृत्यु होती है, उनकी यादें और संघर्ष शामिल हों। तकनीकी विवरण। मोनू जब नई मशीनों के बारे में बताता है तो उन बारीकियों को शामिल करें। कहानी का शीर्षक। मिट्टी का कर्ज पात्र परिचय। रामू मुख्य पात्र, एक मेहनती लेकिन कर्ज में डूबा किसान। धनिया रामू की पत्नी, जो घर और खेत में उसका साथ देती है। लाला हरदयाल, गांव का सूदखोर जो रामू की जमीन हड़पना चाहता है। छोटू, रामू का बेटा, जो पढ़ना चाहता है। मिट्टी और सपने। सोनू मोनू की कहानी पात्र परिचय। सोनू बड्ढा भाई, शांत, मेहनती और जमीन से जुदा हुआ। वह मानता है कि खेती ही उनका धर्म है। मोनू छोटा भाई, चंचल, महत्वाकांक्षी और तकनीक का शौकीन। वह गांव की गरीबी से निकलकर कुछ बद्धा करना चाहता है। रामदीन पिता, एक बूढ़ा किसान जिसकी रीढ़ कर्ज और मेहनत से झुक गई है। ठाकुर भानु प्रताप, गांव का दबंग जमींदार। अध्याय 1। विरासत में मिला कर्ज गांव की पगडंडियों पर धूल उड़डियाच रही थी। सोनू और मोनू अपने पिता रामदीन के साथ खेत में हल चला रहे थे। रामदीन की खांसी हर कदम पर उसके कमजोर शरीर को हिला देती थी। मोनू ने हल रोककर आसमान की ओर देखा। भैया, क्या हमारी पूरी जिंदगी इसी धूप और मिट्टी में बीत जाएगी? पड्डी ढोस के गांव का सोहन शहर गया था। अब उसके पास बाइक है और पक्का मकान है। सोनू ने पसीना पोंछते हुए कहा। मोनू, मिट्टी हमें पालती है। सोहन ने अपनी जमीन बेच दी, हम अपनी मां को नहीं बेच सकते। तभी ठाकुर के आदमी वहां आए। उन्होंने उस साल के ब्याज की मांग की। रामदीन के पास देने को कुछ नहीं था सिवाय आंसुओं के। उस दिन सोनू और मोनू ने तय किया कि वे हालात बदलेंगे, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। अध्याय 2। रास्तों का बंटवारा। रामदीन की मृत्यु के बाद घर की छत और कमजोर हो गई। मोनू ने फैसला किया कि वह शहर जाकर काम करेगा ताकि कर्ज चुका सके। सोनू गांव में रहकर खेती को ही सुधारना चाहता था। विस्तार के लिए बिंदु। मोनू का शहर का संघर्ष। वह एक गैरेज में काम करता है, रात को पढ़ाई करता है। सोनू का गांव का संघर्ष। सूखा पड़ना, साहूकार का दबाव और अकेले खेत संभालना। दोनों भाइयों के बीच के खत जो उनकी बदलती सोच को दर्शाते हैं। अध्याय 3। शहर की चकाचौंध और गांव की तपिश। मोनू ने शहर में तकनीक सीखी। उसने देखा कि कैसे नई मशीनें और खाद खेती को आसान बना सकते हैं। वहीं सोनू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा बीज बैंक बनाया। यहां आप कहानी में ठाकुर की साजिश जोड़ सकते हैं। ठाकुर ने सोनू के खेत के रास्ते को बंद कर दिया ताकि वह परेशान होकर जमीन बेच दे। सोनू ने रातों को जागकर पहाड़ काटकर पानी का रास्ता बनाया। अध्याय 4। संकट का समय। शहर में मोनू जिस फैक्ट्री में काम करता था वह बंद हो गई। वह खाली हाथ गांव लौटा। उसे लगा कि वह हार गया है, लेकिन जब उसने गांव में सोनू का हरा भरा खेत देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। सोनू ने उसे गले लगाया और कहा, तेरी तकनीक और मेरा अनुभव मिलकर इस बंजर जमीन को सोना बना देंगे। अध्याय 5। नई क्रांति, क्लाइमेक्स। सोनू और मोनू ने मिलकर गांव में जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत की। ठाकुर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस भेजी, लेकिन पूरे गांव के किसान भाइयों के साथ खड़ी डीडीहे हो गए। अंत में सोनू और मोनू की फसल शहर के बड्ढे बाजारों में महंगे दामों पर बिकी। उन्होंने न केवल अपना कर्ज चुकाया बल्कि गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया।